नमस्ते एवरीवन। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज हम जिन देवी की आराधना करते हैं उनका नाम है स्कंद माता। स्कंद माता का मतलब है स्कंद की माता, मदर ऑफ स्कंद। एंड हु इज दिस स्कंद? इज द कार्तिकेय, अ वेरी वेरी पावरफुल सन। तो आज के दिन जब हम देवी की आराधना करते हैं, हम मदरहुड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। She has given birth to a very very strong, very very powerful son whose name is Skand यानी कार्तिकेय। अब कार्तिकेय जी कौन है? जो देवों के सेनापति हैं, देवों की रक्षा करते हैं। और उन्होंने बहुत ही एक भयानक असुर राक्षस जिसका नाम था तारकासुर, उसका वध किया था। और बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और साउथ में जाकर रहे हैं, तो इसलिए वो साउथ में बहुत ही फेमस है। जैसे कि हमने पहले के एपिसोड्स में देखा कि हमने डिटर्मिनेशन की, फिर उसके ऊपर स्किल सेट पे काम किया, डिसिप्लिन से रहे, साधना की, और फिर उसके बाद उस पर क्रिएटिव वर्क किया, अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया, फिर क्रिएटिविटी की, उस पर अपने थॉट्स डाले। जब आप इस तरीके से चलते हैं अपने जीवन में, तो आपका जीवन खूबसूरत होता है और आप जिस चीज को भी क्रिएट करते हैं, जिस चीज को भी जन्म देते हैं, वो बहुत ही पावरफुल होती है। यहाँ पर हम केवल बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे पर्पस हैं, या जो भी हमारी इच्छाएं हैं, उनको यदि हम इस तरीके से आगे लेकर जाते हैं, तो दैट थॉट, दैट डिटर्मिनेशन comes out to as a very very powerful and a very very worthy thing, worthy project। कुछ कार्य ऐसे होते हैं ना जिनका आगे समाज को, कम्युनिटी को, विश्व को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन जब आप इस तरीके से चलते हैं, अवेयरनेस के साथ चलते हैं, आप जो भी क्रिएट करेंगे उसका समाज को, कम्युनिटी को, विश्व को फायदा होगा। उनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हम जो भी कार्य करें, या उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही वर्दी होना चाहिए, बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। जैसा कि बाकी एपिसोड्स में हम लोग देवी के साथ साथ असुरों को भी पहचान रहे हैं, तो आज के जो असुर हैं बहुत ही पावरफुल हैं। उनका नाम है महिषासुर। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि कोई भी कनेक्शन ना बनाए कि जिन देवी की हम चर्चा कर रहे हैं और जिस असुर की चर्चा कर रहे हैं उनका आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं। एक्चुअली महिषासुर का जो वध है वो देवी कात्यायनी ने किया था, जो कि जिनके बारे में हम कल बात करेंगे। लेकिन आज मैं इस असुर की बात आपके सामने रख रही हूँ ताकि हम उन्हें पहचान सकें कि हमारे जीवन में वो असुर कब और कहाँ आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि महिषासुर को वरदान था कि उन्हें कोई भी आदमी, नर, मार नहीं सकता है। आइए जानते हैं महिषासुर है कौन। कहते हैं कि एक असुरों का एक बहुत ही पावरफुल राजा था जिसका नाम था रंबा, और उसने इच्छा की कि उसे एक पुत्र चाहिए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, लेकिन फिर अपनी बुद्धि के अनुसार उसका जो प्रेम हुआ वो हुआ एक महिष से। महिष का मतलब बफेलो। वो बफेलो ऑलरेडी मैरिड थी। उसके पति को मारकर उन्होंने उस महिष से शादी की और फिर पैदा हुआ महिषासुर। इसका मतलब क्या है? रंबा जो थे वो एक राजा थे, सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ, बट ही फेल इन लव विद अ महिष। सो दिस इज कॉल्ड स्टूपिडिटी। आप कितने भी कामयाब हो अपने जीवन में, एम्बिशियस हो अपने जीवन में, लेकिन फिर भी यदि आप में आसुरिक प्रवृत्ति है, तो आप बेवकूफी ही करेंगे। आप किसी स्टूपिड व्यक्ति से या किसी स्टूपिड प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और यही हम सबके साथ हो रहा है। हम अपने जीवन में कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन फिर भी बहुत स्टूपिडिटी के साथ अपने जीवन में चलते हैं, बहुत स्टूपिड चीजों से प्रेम कर बैठते हैं। ये प्रेम केवल रोमांटिक प्रेम नहीं है, लेकिन हम किन चीजों में अपना वक्त बिताते हैं। इवन इफ वी आर वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, we fall in love with very stupid things.
we keep accumulating things, we keep running after things, materialistic things, which are not giving us happiness, but we keep accumulating. We are greedy. So महिषासुर जैसे लोग हैं, जैसे हिटलर थे, वो चीजें ही इकट्ठी करते रहे, अलेक्जेंडर थे, सिकंदर जो थे, चीजें ही इकट्ठी करते रहते हैं. They fall in love with things which are not going to benefit them for longer periods. महिषासुर बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजों के साथ भी वो काम कर सकता था, उसका ब्रेन बहुत ही फर्टाइल था, सो मल्टीटास्किंग भी कर सकता था. तो अब आजकल हम लोग देखते ही हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल करते हैं, लेकिन साथ साथ गलती कहाँ कर जाते हैं कि उनका जो प्रेम है, जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, वो किन वस्तुओं के साथ है? ओनली मटेरियलिस्टिक थिंग्स. एंड दे आर जस्ट ब्लाइंड फोल्डेड लाइक अ बफेलो, लाइक अ महिष, चलते जा रहे हैं आगे, नहीं पता कि उनको इन चीजों से कब सुख मिलेगा. वी आर जस्ट एक्यूमुलेटिंग थिंग्स बट नॉट स्टॉपिंग टू एंजॉय दोज थिंग्स. महिषासुर जो है वो ग्रीडी है अपनी सक्सेस के लिए, लेकिन उसको शांति की मांग नहीं है, उसको शांति का उसने स्वाद नहीं चखा है, उसे वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो सक्सेसफुल होना चाहता है, हारना भी नहीं चाहता, सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि सक्सेस से करना क्या है. दैट इज द प्रॉब्लम. जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और जो गोल अचीव करना चाहते हैं वो मिल भी जाता है, फिर भी एक डर बना रहता है कि वो जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं जो उन्होंने कलेक्ट की थी, वो खो ना जाए. दे शुड नॉट लूज दोज थिंग्स whatever they have earned till now. So that creates fear, and then this fear creates separateness. We start getting aloof, और जब वो aloof होने लगते हैं तो फिर वो loneliness सताने लगती है, और loneliness सताती है, फिर हम cater करते हैं अपनी loneliness को with lots of these shows, with the lots of people around us, तरह तरह के खाने और तरह तरह के जो chemical drugs and liquor and all these things, they will help us to forget our loneliness. So ये एक vicious circle बन जाता है. और महिषासुर की तो बहुत बड़ी आर्मी है, जिसके बारे में मैंने आपसे पिछले एपिसोड्स में भी बात की है. 2-3 हमने असुर उनकी आर्मी से लिए थे. ये जो ईगो है, ये जो इग्नोरेंस है, एरोगेंस है, गिल्ट है, ये सब इन्हीं की आर्मी में से आते हैं. तो महिषासुर हम सब के बीच में है, बहुत सटल भाव में, बहुत सटल रूप में रहते हैं हम सब के बीच में. उन्हें पहचाने और उनको जहां से भी हम उनको थोड़ा सा छोटा कर पाए उनको करें, और पूरा डिस्ट्रॉय कर पाए, तो दैट विल बी ऑसम. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड.